अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। खान के खिलाड़ी सुहेल अफरीदी ने जी जारहाना इनिंग खेलना शुरू कर दी है। सुहेल अफरीदी जिनको लाए ही इसलिए गया कि आप जारहाना खेलें, आप जो है वो अली अमीन गंडापुर मत बने, आप खुलकर खेलें। और खान की जानब से कहा भी गया ना कि सुहेल अफरीदी मेरा ओपनर बैट्समैन है, सुहेल अफरीदी ने छक्के और चौके मारने हैं, सुहेल अफरीदी ने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, गंडापुर नहीं बनना। देखिए आज गंडापुर के हवाले से इंसार अब्बासी साहब की क्या खबर छपी, उन्होंने छापा कि वो असल में जो गंडापुर थे ना वो आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहते थे, गंडापुर एहतजाज नहीं करना चाहते थे। और ये हमारे दोस्त अब्दुल कादर की भी खबर थी, उन्होंने भी कहा था कि बड़ा वाज़ह, जब खान ने कहा था ना 5 अगस्त को तहरीक नुक्ता अरूज पर होनी चाहिए, तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर ने इनकार कर दिया था। और अब्दुल कादर ने कहा कि मैंने अपने कानों से सुना था कि गंडापुर ने कहा भाई आप मुझे इस एहतजाज वाली जो सियासत है ना इससे दूर रखें। तो खान को बार बार बताया गया जी गंडापुर जो है ना वो अब आपका प्लेयर नहीं रहा, अब वो 12वां खिलाड़ी बन चुका है, अब वो किसी और का खिलाड़ी बन चुका है, तो लिहाजा वो एहतजाज नहीं करेगा। तो लिहाजा खान ने कहा ठीक है, अगर वो नहीं करेगा, अगर उसने हुकूमत ही चलानी है तो हमें तो हुकूमतों की जरूरत ही नहीं है। अगर जाली मैंडेट, जाली निजाम इस मुल्क के अंदर रहना है, इमरान खान ने जेल में रहना है और इसी तरह की सूरत हाल बनी रहनी है, तो फिर भाई जरूरत क्या है इस तरह की हुकूमतों पर, इस तरह के इक़्तिदार पर हम लानत भेजते हैं। हमने तो मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवानी है, मुल्क के अंदर जमहूरियत लेके आनी है, आइन लेके आना है, तो लिहाजा हमें जरूरत नहीं है। अब एस्टैब्लिशमेंट ने अगरचे मुजाहमत की, क्योंकि उनको तो, और हुकूमत ने भी की ना, उन्होंने कहा देखते हैं कैसे बनता है, फिर बन भी गया, फिर बन गया। आज शेर अफजल मरवत का एक दावा सामने आया ना, और आपको पता है शेर अफजल मरवत भी किसी और की पिच पर ही खेलता है गंडापुर की तरह। तो उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान को यकीन दहानी करवाई गई थी, जैसे तैसे हुआ, हम आपका जो है ना वजीर आला जो है वो आपका भाई ही होगा, मौलाना लुत्फर रहमान जो आपके भाई हैं उसको बनाएंगे जैसे तैसे बनाया। साथ साथ जरा आगे भी आ जाए, आपको ये मनाजर भी दिखाते रहे, खूबसूरत पाकिस्तान के मनाजर हैं, साथ साथ आप ये भी देखें, चले आप भी लोग तो सुन ही रहे हैं, तो जरा साइड से भी आप दिखा दें। अच्छा, अब हुआ क्या है, आज एक खबर साले जाफर साहब, अब साले जाफर भी किसी और की पिच पर, मसला यह है इस मुल्क के अंदर सारे खिलाड़ी किसी और की पिच पर ही खेलते हैं, सारे सहाफी किसी और की पिच पर ही खेलते हैं। ये एक अलमिया है इस मुल्क का, सहाफत का भी, सियासत का भी, अदालत का भी, वकालत का भी, हर कोई किसी और की पिच पर खेलता है। तो साले जाफर साहब ने कहा क्योंकि अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है, तो इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक अब ना तो कोई सुन्नी इत्तेहाद है, ना कोई पीटीआई है, सब आजाद है। अपोजिशन लीडर तो उस जमात का होता है, किसी भी जमात का होता है ना जो अक्सरियत में हो, अपोजिशन की जमात जो अक्सरियत में हो, हुकूमत से कम नंबर हो। तो लिहाजा अब वो पीटीआई वाले तो सारे आजाद हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो जो है वो तो बना नहीं सकते अपोजिशन लीडर। तो लिहाजा अब चांस पैदा हो गए हैं कि पीटीआई के बाद दूसरी जो बड़ी जमात पार्लिमानी वो है JUIF, तो मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन लीडर बनाया जा सकता है। एक तो खबर ये चली कि अपोजिशन लीडर मौलाना को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है महमूद खान अचकज़ई का रास्ता रोकने के लिए, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी का रास्ता रोकने के लिए कि हकीकी अपोजिशन नहीं चाहिए, कठपुतलियां चाहिए। अब आप कहेंगे मौलाना फजल रहमान भी तो बड़ा लीडर है, वो भी तो कहता है ना आइन की बात, 1973 के आइन के तनाजुर में, आइन को वो इतना अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, शायद मैं ना जो है वो उसको प्रोनाउंस कर सकूं, वो जैसे कि आइन। अच्छा, तो उनको बनाया जा सकता है। अब मैंने यहां से बात शुरू की कि सुहेल अफरीदी साहब आ गए हैं। अब क्योंकि खान ने सुहेल अफरीदी को, देखिए वैसे तो गंडापुर भी ठीक था, सुहेल अफरीदी को चेहरा बदलना जरूरी था, इसलिए बनाया कि भाई बढ़ चढ़ कर खेलो, जारहाना इनिंग खेलो, ये गंडापुर, ये कंप्रोमाइज, ये वाली नहीं। तो सुहेल अफरीदी को आज तीसरा दिन है, टेक्निकली आज हलफ लिए हुए उन्हें तीसरा दिन है। तीसरे दिन जो उन्होंने सरप्राइज दिए हैं, एक तो खबर यह थी कि ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग रखी हुई थी वफाकी हुकूमत ने, उसमें जाने से सुहेल अफरीदी ने कर दिया इनकार, और उन्होंने ट्विटर पर जो पैगाम दिया, उन्होंने कहा मैंने आज वफाकी हुकूमत की ज़राअत और अफगान महाजरीन के हवाले से मीटिंग से
ज़ाती तौर पर शिरकत से इसलिए माजरत की है क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इमरान खान को वोट और मैंडेट दिया है, और जब तक मैं इमरान खान साहब से मिलकर पॉलिसी गाइडलाइंस नहीं कर ले लेता तो किसी ऐसी मीटिंग में शिरकत सूबे की आवाम के मैंडेट की तौहीन होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत जल्द अज जल्द इस मसले को हल करेगी और मुतलका अथॉरिटीज को डायरेक्शन जारी करेगी ताकि मेरी अपने लीडर और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के मैंडेट के अमीन और नुमाइंदा इमरान खान से रेगुलर मुलाकात का इंतजाम किया जाए। एक मुलाकात नहीं बल्कि रेगुलर मुलाकातें करवाई जाएं। इस हवाले से हमारी कानूनी टीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम कानूनी फोरम पर जारी है, यानी वो कार्रवाई जो है वो काम कर रहे हैं। पहला चक्का उन्होंने कहा भाई नहीं, वो गंडापुर थाना चला जाता था, बाहर आके बढ़ के अंदर जाके ऐसे हाथ बांध के तस्वीरें बनवा लेता था, तो वो गंडापुर था। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं। और गंडापुर को खान ने कितनी दफा ही रोका ना। खान कहते मैं अखबार उठाता हूं तुम्हारी मरियम के साथ, तुम्हारी शहबाज के साथ, तुम्हारी मुराद अली शाह के साथ, बुगटी के साथ तस्वीरें होती हैं, तो इनके साथ तस्वीरें ना बनाओ। लेकिन गंडापुर को शौक था तो सुहेल अफरीदी ने कर दिया इनकार। नंबर 1 तो ये चीज है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। हो सकता है कि आप खबरें इनमें से कुछ पहले से सुन चुके हूं क्योंकि हमारी आज वीलॉग जो है वो लेट आपके सामने आ रहा है, इस वक्त रात जो है वो हो चुकी है, तो बहरहाल उसके लिए माजरत। सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। अदालत इमरान खान से फौरी मुलाकात की इजाजत दे, मुस्तकबिल में इमरान खान से वक्तन फवक्तन भी मुलाकात की इजाजत दी जाए। काबीना की तश्कील और गवर्नेंस के हसास मामलात पर इमरान खान से रहनुमाई लाजम है। यह था दूसरा छक्का। इससे पहले कि तीसरी मैं खबर आपके सामने रखूं, खबर यह है मौलाना फजल रहमान की जानब से और इवन आज गफूर हैदरी साहब की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें ये जो हाफिज साद की जमात है ना, वो क्रेन वाली जमात, उस पर क्योंकि अब क्रैकडाउन शुरू हो गया, वही जो पीटीआई के साथ हुआ 9 मई के बाद मदरसे बंद हो रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लाशें हवाले नहीं की जा रही और पार्टी छुड़वाई जा रही है, मुजम्मतें करवाई जा रही हैं। तो अब कहा गया कि उनकी जमात को हम कलदम करेंगे। उसमें बुखारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वफाक ने भी कहा जमात कलदम होगी। तो गफूर हैदरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकार कर दिया कि भाई कोई जमात कलदम नहीं होगी, हम हाफिज साद रिजवी के साथ खड़े हुए हैं। और आज जुमे का दिन था, आज केपी के अंदर भी इजहार यकजहती के लिए भरपूर मुख्तलिफ जगह पर रिपोर्ट हुआ, एहतजाज किए गए। अच्छा, इसके अलावा 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी बस नाम के चीफ जस्टिस, बस प्रोटोकॉल के चीफ जस्टिस जो हैं वो याया अफरीदी साहब, उनको खत लिखा गया सुहेल अफरीदी की जानब से। 2-3 लाइनें खत की मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं सूबे का मुंतखब वजीर आला, और बाय द वे खत तो इससे पहले जो है वो गंडापुर ने भी लिखा था और जाली, वो एक दफा साइन भी नहीं किया था ना जब खान ने कहा था मुझसे मिलो। कहते हैं मैं सूबे का मुंतखब वजीर आला और 4.5 करोड़ आवाम का नुमाइंदा हूं। मेरी आईनी और इखलाकी फरीजा है कि अपनी जमात के पैटर्न चीफ इमरान खान से हदायत लूं, जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद है। मैंने वफाकी वजारत दाखिला और होम मिनिस्ट्री पंजाब को पहले ही लिखा है, मुतअद्दिद कोशिशों के बावजूद मुलाकात नहीं कराई गई, लिहाजा सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल समेत हुकाम को इमरान खान से मुलाकात के लिए इकदामात जारी किए जाएं। तो ये जनाब सूरत हाल है। अलीमा खान को आज रिलीफ मिला है। अलीमा खान उनकी बहनों को वो जो एहतजाज 9 मई के हवाले से जलाओ गहराव वाला मुकदमा उन पर दर्ज था, तो आज अलीमा खान साहिबा ने जो दरख्वास्त दी हुई थी हाजिरी से अस्तशना की, तो 1 दिन के लिए जो है वो उनको हाजिरी से अस्तशना का रिलीफ जो है वो मिल चुका है। दूसरे नंबर पे पीटीआई की एक वर्कर हैं फलक जावेद, उनकी जमानत मंजूर हो गई है। उज़मा बुखारी और रियासत मुखालिफ ट्वीट पर मुकदमा दर्ज हुआ था और पिछले तकरीबन वो 2 से 3 हफ्तों से गिरफ्तार थी, तो आज उनकी जमानत मंजूर होगी। बहरहाल अभी और भी खबरें मेरे पास हैं, इंशाल्लाह सुकून से मजीद चीजें जो है वो इकट्ठी करके अच्छे तरीके से आपके सामने रखते रहेंगे। अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।